आज मैं आपको एलिप्स और बाकी की जो वाइब्रेंसी है टीपीसी के अंदर वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से वो काम करते हैं। एंड वैसे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, जैसे कि मैंने आपको आज में बताया था ना, उसमें और एलिप्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आप कंबाइन कर दोगे तो आपके सामने एलिप्स निकल के आ जाएगा, यानी कि दोनों आर्क्स पर। जैसे कि मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैंने आपको आर्क के बारे में बताया था, सेम इसी तरीके से देखो एफ एम एफ आर तो इसमें यूज ही होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज द एफ एम एफ आर। ठीक है, तो जस्ट लाइक एलिप्स में क्या होता है कि एलिप्स में पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, मतलब करंट अपने आप को एक्सपेंड करता है ऐसे करते हैं, उसके बाद वो छोटा करने लग जाता है। यानी कि पहले मार्केट एक्सपेंड होती है, वो बड़ी हो जाती है, उसके बाद वो छोटी हो जाती है, इस तरीके से। एलिप्स आपका डुअल डायरेक्शनल होता है। ओके, जस्ट लाइक अगर इसमें मूव ऐसे आए या ऐसे आए, इसमें मूव भी ऐसे या ऐसे किधर भी जा सकता है, ये कोई मेजरमेंट नहीं होती इसकी, किधर भी जा सकता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में क्या है कि डुअल डायरेक्शनल में अगर मैं इसमें सिंगल की बात करूं तो ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ ये ज्यादा बढ़ता है, मतलब अगर हम मेजोरिटी जानना चाहते हैं तो ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर ये ज्यादा बढ़ता है। जस्ट लाइक मैंने आपसे बोला कि एलिप्स ऐसे आया, मतलब ट्रेंड ऐसे आया और ये इंक्रीज हो गया लाइक दिस, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली, तो ऐसे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होने के ज्यादा चांसेस हैं। जस्ट लाइक मार्केट नीचे आई, एलिप्स बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, तो इस तरीके से ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, एलिप्स बना है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एंड देन फिर ये एक्सपेंड कर रहा है, ट्रेंड के साथ चल रहा है। बाकी आप इसका एफएमएफआर यूज कर सकते हो, सबके साथ है। ठीक है, अगर नीचे जाता तो ऊपर की साइड, ऊपर जाता नीचे की साइड, ये वाला मूव आप मेजर कर सकते हो, या इसके सबसे इंटरनल की सबसे बड़ी डिमांड या सप्लाई होती है उसे आप यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई सा पोर्शन यूज करोगे इसकी डिमांड के लिए तो आपको इसमें मूवमेंट मिल जाएगी, इसकी सप्लाई के लिए तो आपको इसमें मूवमेंट मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको यही यूज करना, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप जो इससे पहले की सप्लाई है इसे यूज कर सकते हो इसको मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले की जो डिमांड है इसको मेजर कर सकते हो इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिवर्सल है जो कि आप इनसाइड सप्लाई डिमांड यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये एडवांस लेवल पे आपका। इसी तरीके से आपका वाइब्रेंसी एक पैटर्न होता है, एक और मैं आपको इसमें बताता हूँ। नेक्स्ट पैटर्न है आपका थर्ड, इसे हम लोग बोलते हैं वाइब्रेंसी। वाइब्रेंसी कैसा होता है, जैसे मार्केट आपके ऊपर गई और फिर बाद में ये एक्सपेंड करने लग जाती है और बैंड करने लग जाती है लाइक दिस, इस तरीके से, इसको हम लोग वाइब्रेंसी कहते हैं। ये भी आपका बेंडिंग पैटर्न में आता है लाइक दिस, एंड देन फिर मार्केट कंटिन्यू करके रिवर्स कर देती है, या फिर इस केस में भी अगर नीचे आइए तो लाइक दिस ऐसे करके तो नीचे, आपने देखा भी होगा मार्केट में कई बार ऐसे पोर्शन बनते हैं और बढ़िया तरीके से मार्केट में मूवमेंट करके दिखती है। अब इसके बाद अगर ऐसे बैंड्स बनते हैं तो मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जिसमें आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे दिखेंगे। मैं आपको इजीली समझाता हूँ किस तरीके से आपको जो है स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आपको बताता हूँ वो बताता हूँ ब्लैक माइंड कर्व के बारे में। ये जो ब्लैक माइंड कर्व होता है ये बेसिकली कर्व लाइन कॉन्सेप्ट का, यानी कि टीबीसी के अंदर आता है। कैसे काम करते हैं, जैसे कि आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का, और फिर उसके बाद जैसे मार्केट इस तरीके से ऐसे गिरने लग जाती है और सीधे 90 डिग्री पे गिरने लगती है, मतलब सीधे ही नीचे गिरने लग जाती है। तो क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट से जो कर्व कनेक्ट होता है वो कर्व स्ट्रेट हो जाता है। और जब ऐसा होता है, लाइक मैं अगर ऐसे कनेक्ट करके आपको दिखाऊं, ठीक है, ऐसे जो कर्व है आपका वो 90 डिग्री का हो जाएगा। इस कर्व को ब्लैक माइंड कर्व में बोलता हूँ। ओके, इस कर्व को मैं ब्लैक माइंड कर्व बोलता हूँ बेसिकली। और ये बहुत पावरफुल होता है, अगर ब्रेक कर गया तो मार्केट बड़ा अच्छा मूवमेंट हमें दिखती है। जब डाउन साइड आ रही होती है तो इस तरीके से देखते हैं, और जब अप साइड जा रही होती है मार्केट तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। मतलब ये वाइब्रेंसी में ही कनेक्ट होता है आपका, जैसे वाइब्रेंसी मैंने आपको समझाया ना, इसलिए मैंने आपको पहले वाइब्रेंसी बताया, क्योंकि वाइब्रेंसी में ही आपका ये पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं। जब कर्व आपका बहुत ज्यादा एंगल बनाने लग जाए, यानी कि जैसे नेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिव हो गया, नीचे आप देखोगे नेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है तो ज्यादा पॉजिटिव हो गया, मतलब कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, तब इसको यूज करते हैं। जब ब्रेक करता है तो हमें मार्केट में मूवमेंट मिलती है बहुत अच्छी। मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ किस तरीके से नजर आएगा लाइक दिस। जैसे आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक माइंड कर्व यूज करके। ये आपको स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास में। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस, एंड यू कैन सी द कर्व। ये आपका बन गया ब्लैक माइंड कर्व, सॉरी, यू कैन सी। बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेकडाउन है, देखो ब्रेकआउट है मतलब, और मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं करा, यहीं पर ही रीटेस्ट दिया है, यू कैन सी, एंड यहाँ मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और ये दोबारा से रीटेस्ट यहाँ पर यूज, हम इससे को यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द रेस्ट। जैसे नेक्स्ट हमारे सामने ब्रेकआउट आता है तो ये वाला आता है, ठीक है, एक ही वाला आता है, दोनों में से कोई भी पोर्शन लोग यूज कर सकते हैं जहाँ से मार्केट में सबसे पहला मूवमेंट है। यू कैन सी द पोर्शन, देखो दो बार यहीं यूज हुआ ना, तो इस तरीके से हम लोग ब्लैक माइंड कर्व का इस्तेमाल करते हैं। और मैं बाकी आपको करके दिखाता हूँ लाइक दिस, आप देख सकते हो ये मार्केट इस तरीके से आ रही है, तो ऐसे में आप कर्व जो यूज करोगे वो ब्लैक माइंड नहीं होता, वो आपका नॉर्मल कर्व। ठीक है, ऐसे कर्व फेल ज्यादा होते हैं, ऐसे कर्व जो होते हैं वो फेल ज्यादा होते हैं आपके, मतलब मार्केट में ज्यादा कुछ आपको काम दिखाएंगे नहीं। तो इन कर्व में वही है कि मार्केट अगर इनको ब्रेक करती है, ब्रेक करके अपने आप को रिटेस्ट करे, एंड देन फिर हमारे सामने ऊपर चली जाए लाइक दिस। इस तरीके से मूवमेंट हम लोग चाहते हैं। इसके लिए जैसे मार्केट को सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा और इसके बाद रिटेस्टिंग करनी पड़ेगी इसके अंडर में। ठीक है, इसके अंडर मतलब इसके आसपास में मार्केट को रिटेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यू करके देखते हैं। देखो मार्केट ने ऊपर नहीं करा लेकिन नीचे का हिस्सा ब्रेक करने की कोशिश कर रही है अभी फिलहाल के लिए, आप देखोगे। ठीक है, एंड ये ब्रेक कर दी। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने बोला था ना आपसे वाले कर्व की कोई जरूरत नहीं। अब हम यूज करेंगे ब्लैक माइंड कर्व। अब इस कर्व को हम लोग इस तरीके से कर देंगे लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं, एंड यहाँ से हम लोग इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री पे आ गया है और मैं इसको यहाँ से ना यूज करके मुझे इसको यहाँ से यूज करना पड़ेगा फॉर मेकिंग दिस लाइक। आप इसको देख सकते हो इस तरीके से, मैंने इसमें देखो एक ही पॉइंट कनेक्ट किया है लाइक दिस, एक ही पॉइंट कनेक्ट किया, और अब ये देखो ये पूरा 90 डिग्री पे आ चुका है। दिस इज कॉल्ड द रियल ब्लैक माइंड कर्व, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। एंड नाउ फिर से वही चीज, अगर इसको ब्रेक करती है तो हम लोग रिटेस्ट मांगेंगे, एंड देन फिर मार्केट को मूव करेंगे
कर्व लाइन, यानी कि यहाँ तक देखेंगे बस, ये आपको दिख रहा है, यहाँ तक दिखा जाएगा लेवल, इससे ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं। लेट्स सी, इसके साइड में आपको सपोर्ट भी दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस लाइक दिस, एंड वी विल यूज दिस। ओके, ये देखो ब्रेक कर दिया इसने मार्केट को, परफेक्ट। तो ब्रेक करते हमारे पास ये लो बन गया है। ओके, लेट्स सी द सप्लाई एंड द डिमांड। मार्केट ने यहाँ फिर से मूवमेंट दिखाई हमें, बहुत अच्छी, परफेक्ट। बीएस की टेस्टिंग चल रही है, ये ब्रेकआउट, टेस्टिंग एंड देन मूवमेंट। ये देख सकते हो आप किस तरीके से मार्केट ने कितना अच्छा मूव हमें दिखाने की कोशिश करी है। वैसे देखो यहाँ तक भी आ चुका है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करने ब्रेकडाउन करने के बाद बहुत अच्छा आपको मूव आएगा। ये देखो इसके अंडर मेरी टेस्टिंग करी ना इसने, इसके अंडर मेरी टेस्ट करके ये वाला जो पोर्शन है आपका जस्ट लाइक दिस, ये आपके सामने ऐसे एंट्री एरिया होता है, हम लोग बोलते हैं एंट्री एरिया, इसमें वगैरह जैसे लगाते हैं वो लगा देते हैं। देन पूरा पोर्शन यानी कि जहाँ से हमने चलो ब्रेकआउट, आप ब्रेकआउट भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो मैं तो प्रेफर करूँगा जहाँ से कर्व लगाई ना वहाँ तक, सबसे वहाँ तक तो मतलब मार्केट को जाना तो चाहिए, लाइक कम से कम वहाँ तक तो जाना चाहिए। ओके, लाइक दिस वी हैव टू मूव एंड मार्केट वहाँ तक पहुँच रही है, थोड़ा सा समझ होगा। ये तो आपका एरिया है लो। ओके, इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, करीब करीब यहाँ तक पहुँच रही है। ऐसे हम लोग ब्लैक माइंड कर्व का यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको एलिप्स दिखाता हूँ कैसा दिखता है, एलिप्स किस तरीके से हमें चार्ट पे नजर आता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, फाइंड आउट करना भी बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लाइक दिस यू कैन सी, ये आपके सामने एलिप्स दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये देखो। ओके, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर आके, लाइक दिस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको हम लोग एलिप्स में कन्वर्ट कर देंगे। एलिप्स में क्या होता है, जो स्टार्टिंग और एंड की कैंडल होती है करीब करीब वो सेम बनती है, हर बार ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग और एंड की कैंडल होती है वो करीब करीब एलिप्स में सेम बनती है, मतलब मैं तो सेम मानता हूँ। जैसे ये देखो, ये आपको दिख रही है, ये कैंडल देखो, ठीक है, और ये कैंडल देखो, करीब करीब सेम है, तो मैं इस कैंडल को यहाँ से यहाँ तक, इस कैंडल को यहाँ तक ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे मुझे एलिप्स दिख जाएगा। एलिप्स के लिए आप टूल यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रशेस में जाएंगे आपको ये वाले ऑप्शन में फिफ्थ में दिख जाएगा, लाइक दिस, ये आपके सामने एलिप्स बन गया। और एलिप्स में आपके सामने जो डिमांड है मैंने आपको बताया, प्रीवियस डिमांड हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ से हमने पोर्शन लिया लाइक दिस, एंड दिस इज अवर एरिया, एंड मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लगा दूंगा, एंड वी हैव द एरिया, मतलब कैंडल के बाद, सॉरी एरिया के बाद ट्रेंड के साथ मैंने लगा दिया इसको, क्योंकि ट्रेंड के साथ यहाँ पे मैंने ट्रेंड से शुरू करा, ट्रेंड पे लगाया, ट्रेंड से शुरू करा, ट्रेंड पे लगाया। देखो बेशक आपके पास कोई भी कैंडल आ जाए, लेकिन जो ट्रेंड बन रहा होगा ना, ट्रेंड का एंड ही यूज करना, बीच में कहीं भी मत लगा देना। यहाँ पे देखो ट्रेंड तक दिया हुआ है, ट्रेंड के एंड में यूज करना, ट्रेंड के ऐसे मत लगा देना कहीं भी, ठीक है, वरना इनएक्यूरेट आएगा एरिया। अब यहाँ तक मार्केट आ गई है, यू कैन सी, मतलब 50% आ जाएगा, मैं 50% आपको लगाना नहीं चाह रहा, यहाँ इस तरीके से आपके सामने पोर्शन ये बन जाएगा। आगे और देखते हैं, और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी, आपके सामने बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप कह सकते हो, ये पूरा का पूरा एलिप्स, ठीक है, छोटा है थोड़ा सा लेकिन ठीक है, अच्छा अभी अच्छा है। सो अब इसमें आप देख ही सकते हो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट यहीं तक डिमांड आई है, देखो, एंड फिर मार्केट ने इसको यूज कर लिया एज रिवर्स। इसके एविडेंस के लिए आप इसके साइड में आने वाले रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना सकते हो, एक्स्ट्रा एविडेंस आ जाएगा आपके सामने, एंड देन फिर डिमांड आप पूरी ले सकते हो, देखिए सप्लाई लिया, ये पूरी डिमांड आपकी, नहीं तो नीचे से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, ज्यादातर आपको ग्राफ पे जो एलिप्स बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन है, बहुत आता है, और ज्यादातर आपको यही दिखेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आपको ये दिखेगा कि हर मार्केट एक्सपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, एक्सपेंड कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, हर जगह यही होता है। एक डब्ल्यू और एम भी आपके एलिप्स की तरह ही काम करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हम कोई और सा पेयर देख लेते हैं, यूएसडी जीपीवाई देख लेते हैं, यू कैन सी दिस, ओके परफेक्ट। और आपको मैं करके दिखाता हूँ, कहाँ से करें, कंफ्यूज कर दिया, ये लेट्स यूज द बार रिप्ले। मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन करा, देखो कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन करा हुआ है, ठीक है, और हम करेंगे इसको यूज, वी कैन सी की मार्केट यहाँ से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये देखो बड़ी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, यू कैन सी। तो मार्केट क्या कर रही है हमें, और इस तरीके से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। तो जैसे यहाँ ट्रेंड में बड़ा लंबा समय आएगा, मैं यूज कर लूंगा एज एलिप्स, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड है, तो डाउन में जाने के बारे में सोचूंगा मैं, ठीक है। यू कैन सी यहाँ लिक्विडिटी हुई है इतनी अच्छी, तो मार्केट में अगर इसको ब्रेक करती है, ऊपर से तो कुछ भी नहीं है, नीचे ही है, तो नीचे प्रेशर आ रहा है, तो मार्केट प्राइस थोड़ी सी नीचे बैठती है। यू कैन सी द मूव दोबारा से आ गया, अभी मुझे इसको दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि बन रहा है ना, तो बनते हुए देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। ओके, मूव आ गया देखो गाइस, एंड वी कैन मेजर फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड टू हियर like this, and we have the move according to this. Okay, we have the move and we have the demand. आप देख सकते हैं एग्जैक्ट कहीं से मार्केट ने डिमांड दी हमें, कितनी बढ़िया डिमांड दी है, एंड उसके बाद जो डिमांड, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो मैं आपके बारे में नहीं सोचना, वी कैन ओनली यूज द सप्लाई, ट्रेंड के साथ हमें चलना है, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं आता वी विल यूज ओनली ट्रेंड। सपोर्ट का हमारे पास देखो सपोर्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट है, क्योंकि पूरा ट्रेंड यहीं से शुरू हुआ है, तो ये हमारे पास सपोर्ट, तो यहाँ तक तो सिर्फ सेलिंग ही लूंगा मैं, बाई साइड नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, एंड वी विल यूज इट लाइक दिस। अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया मार्केट में, क्योंकि यहाँ तक जा रही है लाइक दिस, एंड वी हैव द डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ भी एलिप्स बन रहा है, ये वैल्यूज बन गया यहाँ पर ट्रेंड के साथ, एंड देन मूव, रीटेस्टिंग हो गई है इस जगह पर, ये देख सकते हो, ये आपकी रीटेस्टिंग एरिया है, एंड मार्केट जस्ट क्रिएट। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके सपोर्ट थे यहाँ पर, ठीक है, और ये ऐसा इंटरचेंज हो गया, और ये हमारे जोन पे भी आ रहा है, ऊपर का ये सारा वॉल्यूम बर्स्ट है, एक्स्ट्रा एरिया है, हमारे फिर से नीचे आ रही है, आई विल यूज ओनली सप्लाई। मैं ट्रेंड के साथ ही जाऊंगा, अभी मैंने क्या बोला, मैं ट्रेंड के साथ ही जाऊंगा, एंड आई विल यूज ओनली द नेगेटिव एरिया ऑफ द मार्केट, एंड देन कंटिन्यू एंड स्टार्ट। अब आप देखो यहाँ से कितनी बड़ी डिमांड है हमारे पास, मार्केट में कितनी बढ़िया डिमांड यहाँ पर निकल के आई है, यू कैन इजीली सी। तो इस तरीके से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, लाइक यूएसडी जीपीवाई गायब हो गया,
ठीक है, यू कैन सी। ठीक है, अभी शायद और नीचे जा रही है, शायद इसको यूज करेगी, नीचे मैंने लाइन लगा रखी है, इसको यूज कर सकती है, बट भी है, यानी कि अभी इसी को टच करेगी, या हो सकता है हाँ, अभी इसी को टच करेगी, यहाँ नहीं आ रही, लेकिन अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है इसको, मतलब ऐसे गई तो इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करके नीचे लेके आ सकती है। लेकिन यू कैन सी इस एरिया को कितना बढ़िया यूज करा इसने, यहाँ आती मार्केट में हमें एक स्नीजिंग वेज दिया, मार्केट में आपको ऊपर लेके चलेगी, देन वी कैन यूज दिस एरिया एज ए रेजिस्टेंस, एंड फिर बाद में अगर मैं सामने एलिप्स आता हूँ उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, यू कैन सी देखो यहाँ रेजिस्टेंस यूज हो गया, एंड ये आपके सामने एलिप्स है। अरे यार सॉरी, बार बार गलती हो जाती है, एंड यू कैन सी रहेगी। बहुत बढ़िया यहाँ पर जोन यूज हो रहा है, आप देख सकते हो एलिप्स बना हुआ है आपके सामने, एलिप्स का पूरा मूव है, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपके सामने बना हुआ है, एंड यू कैन इजीली देयर इज अ सप्लाई टू द सप्लाई यू कैन सी द ट्रेंड, ठीक, टू द ट्रेंड, मार्केट यहाँ तक आई है, अभी वॉल्यूम बर्स्ट भी चल रहा है इसका, अगर मैं बॉटम से देखूंगा ना तो थोड़ा पीछे जान रहा हूँ, नहीं वॉल्यूम बर्स्ट है, मतलब डबल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, मतलब एरिया हमारे पास यही है, वी विल यूज दिस एरिया, वी विल यूज दिस एरिया एज ए पोटेंशियल। ये देखो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, बनने की कोशिश करी मार्केट सपोर्ट को, ये देखो मार्केट उड़ गई यहाँ से, एंड देन वी हैव टू, समझ में आया कुछ? आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। आपका देखो वॉल्यूम बर्स्ट आपका वही जोन होता है जो बेसिकली मार्केट में किसी काम का नहीं, वी वांट ओनली द जोन, हमारा एरिया ही सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे जोन पर ही मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी, ये सारा वॉल्यूम बर्स्ट है, इसको इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। हाँ, स्टॉप लॉस माना जाता है कि नीचे तक का एरिया स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस को घूम रही है, लेकिन लॉस नहीं कर रही है, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं एलिप्स को। बाकी तो देखो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर की बात है, किस तरीके से हम मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, आई थिंक ये काफी है। ठीक है, ये मार्केट चल रही है, लेट्स सी ये इस जगह तक जाती है, यानी इस जगह तक, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेट्स वेट, नीचे जाती है या दोबारा से हमारे सामने दिखाती है, तो बाहर रिप्लेस आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आप कह सकते हो बहुत अच्छे तरीके से आपकी मार्केट आपके जो है डिजाइन क्रिएट करेगी, एंड जब वो करेगी तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि भाई मार्केट मेरे हिसाब से चल रही है, जैसे जैसे मैंने यहाँ प्लान किया वैसे वैसे मार्केट उस चीज़ को चूज कर रही है, और नहीं तो पूरा टाइम ही लेगी शायद, क्योंकि ये वो वाली करेंसीज नहीं जिनके अंदर मूव ज़्यादा अच्छा खासा है, बिटकॉइंस वगैरह में ज़्यादा आ जाता है, बट ठीक है। सो दिस इज योर एलिप्स एंड दिस इज योर गाइस एफएमएफआर, सब में तो यही यूज होगा, लेकिन एलिप्स को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से एक्सपेंड होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ट्रेंड। ट्रेंड के साथ चलना ज्यादा बेहतर है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना, अभी मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना, ट्रेंड के साथ ही सारी चीजें हमें यूज करनी है। जब हम सपोर्ट पे आ जाए तो हम रिवर्सल यूज कर सकते हैं, जब हम रेजिस्टेंस पे आ जाए तो हम रिवर्सल यूज कर सकते हैं, लेकिन रिटेस्टिंग यूज करनी है तो ट्रेंड के साथ ही चलना, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं।